और अब बात बदलापुर में स्कूली बच्चियों के साथ हैवानियत करने वाले अक्षय शिंदे की। दुष्कर्म के आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हो गया है। पुलिस मुठभेड़ में अक्षय शिंदे मारा गया है। बड़ी खबर यह है कि अक्षय शिंदे के मारे जाने के बाद से बदलापुर में जश्न मनाया जा रहा है। बदलापुर के रेलवे स्टेशन पर अक्षय शिंदे के एनकाउंटर की खुशी में मिठाई बांटी गई। शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने अक्षय शिंदे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर मिठाई बांटी, जिसके बाद अब ये देखिए, हम आपको बता दें इसी स्टेशन पर 1 महीने पहले शिंदे सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था। स्कूल में बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फांसी देने की मांग की जा रही थी और अब 1 महीने के बाद उसी स्टेशन पर मिठाई बांटी जा रही है। शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता इसे एकनाथ शिंदे का न्याय बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस शख्स ने बदलापुर में छोटी बच्चियों के साथ हैवानियत की, उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। आज बदलापुर में बहुत कल का खुशी का दिन था कि जो नरधाम ने बदलापुर के हमारे जो लाडले बहन थे उसके ऊपर स्कूल में जो अत्याचार किया था 2 बच्ची के ऊपर, उसका प्रायश्चित उसको मिल चुका है। भगवान ने भी उसको जो कृत्य करने के लिए लगाया, जो हमारे पुलिस अधिकारी मोरे साहब है उसका ही सर्विस रिवॉल्वर निकाल के उसने उनके ऊपर फायर करने की कोशिश की थी। उसमें से एक गोली मोरे साहब को लग गई, लेकिन मोरे साहब ने कुछ भी डरते हुए नहीं, उनके सपने में ऐसा आया रखा कि एक नरादाब ने एक बदलापुर के हमारे बच्चे के ऊपर अत्याचार किया था, उसके लिए उसने उसके सर्विस रिवॉल्वर से उसको 3 गोली फायर करके उसका खत्मा किया। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर को लेकर महाराष्ट्र की सियासत भी गर्म है। एक तरफ जहां शिंदे सरकार के समर्थन में जश्न मनाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष एकनाथ शिंदे की सरकार पर कई तरह के आरोप लगा रही है। अक्षय शिंदे का परिवार भी एनकाउंटर पर सवाल उठा रहा है। इस बीच अक्षय शिंदे के एनकाउंटर से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। अब से थोड़ी देर में मुंबई के जेजे अस्पताल में अक्षय शिंदे का पोस्टमार्टम किया जाएगा। ठाणे के कलवा अस्पताल से अक्षय शिंदे की बॉडी को लेकर एम्बुलेंस मुंबई के जेजे अस्पताल लाएगी। कल बदलापुर में स्कूली बच्चियों से दुष्कर्म के आरोपी अक्षय शिंदे को तलोजा जेल से बदलापुर ले जाया जा रहा था, तभी उसने पुलिसकर्मियों में से एक की रिवॉल्वर छीन ली और गोली चला दी। इसके जवाब में पुलिस ने भी गोलीबारी की, जिसमें वो मारा गया। पुलिस कल शाम करीब 5:30 बजे अक्षय शिंदे को जांच के लिए तलोजा जेल से बदलापुर लेकर गई थी। अक्षय पर उसकी एक्स वाइफ ने भी उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। इसी की जांच के लिए पुलिस उसे बदलापुर लेकर गई थी, लेकिन शाम करीब 6:15 बजे के आसपास जैसे ही पुलिस की गाड़ी ठाणे में मुमरा बाईपास पहुंची, अक्षय शिंदे ने पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर छीनकर एएसआई नीलेश मोरे पर फायरिंग कर दी। इसके बाद हुई जवाबी कार्रवाई में अक्षय ढेर हो गया। अक्षय के एनकाउंटर को लेकर शिंदे सरकार ने एक जांच टीम बना दी है। वहीं अक्षय के एनकाउंटर पर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में ये कार्रवाई की है। इस वक्त अक्षय शिंदे की तस्वीर भी हम आपके सामने रख रहे हैं। 2 बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का ये पूरा मामला, और उस वक्त बदलापुर में आपने लोगों का आक्रोश देखा था, वो तो फैसला ऑन द स्पॉट की बात कर रहे थे। लेकिन इस मामले में अक्षय शिंदे की न सिर्फ गिरफ्तारी हुई, बल्कि लगातार कार्रवाई जारी थी। जांच की इसी प्रक्रिया के दौरान जब अक्षय शिंदे ने भागने की कोशिश की, पुलिस की रिवॉल्वर उनके हाथों से छीनकर पुलिस पर चलाई, तब जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। अक्षय शिंदे ये जो बदलापुर में आरोपी था, तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे, और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है, बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब पता चलेगी। अक्षय शिंदे के खिलाफ 3 मामले दर्ज थे। 2 मामले स्कूल में बच्चियों के साथ यौन शोषण के थे। वहीं तीसरी एफआईआर अक्षय के खिलाफ उसकी दूसरी पत्नी ने कराई थी। दूसरी पत्नी ने अक्षय पर यौन शोषण का आरोप लगाया था और इसी मामले की जांच के लिए पुलिस अक्षय को बदलापुर ला रही थी।
और उसी वक्त ये वारदात हुई जहां पर इसने पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर एएसआई की तरफ गोली चला दी, जिसमें एएसआई घायल भी हुए। हालांकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में अक्षय शिंदे का एनकाउंटर कर दिया। आपने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान भी सुना। उन्होंने कहा कि पुलिस ने ये सेल्फ डिफेंस में कदम उठाया, लेकिन इसके बावजूद इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। वो अलग बात है कि इस वक्त विपक्ष इस पर सियासत कर रहा है, कह रहा है कि मुठभेड़ नहीं, ये हेर फेर है। हालांकि पुलिस जो थ्योरी बता रही है, अक्षय शिंदे का परिवार उसे नकार रहा है। अक्षय शिंदे को लेकर परिवार वालों का कहना है कि अक्षय 10वीं फेल था, उसकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं थी, उसे पटाखों से भी डर लगता था, तो फिर वो पुलिस से बंदूक कैसे छीन सकता था, वो फायर कैसे कर सकता था। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर को लेकर परिवार वालों का अपना दावा है। उन्होंने कहा कि अक्षय शिंदे, जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, वो तो पटाखों की आवाज से भी डर जाता था, तो ऐसे में पुलिस की गोली छीनकर वो फिर फायरिंग कैसे कर सकता था। अब सुनिए अक्षय शिंदे की मां ने क्या कहा, उसके चाचा ने क्या कहा। मेरे बच्चे पे उन लोग गोली चलाए ले, मेरा बच्चा ऐसा कर नहीं सकता है, करेगा ही नहीं। उसको पटाखड़ी नहीं चलाने को आता है, गाड़ी नहीं चलाने को नहीं आता है, तो वो बंदूक कभी चलाएगा। लेकिन अक्षय के ऊपर आरोप है कि उन्होंने पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई हैं। नहीं, ये बच्चा नहीं किया रहेगा, ये बच्चा कर ही नहीं सकता है। ये दबाव के लिए उन लोग कुछ किया है, उसका पे आरोप डाला रहेगा। अक्षय के साथ क्या आपकी कोई बातचीत हुई थी? वो खाली बोला मम्मी कभी मेरे को चुड़ा नहीं कि जिस तरह से अक्षय शिंदे के साथ हुआ है, क्या अक्षय ने पहले कोई ऐसी भावनाएं जाहिर की थी? नहीं, कभी जेल में गया भी नहीं, पहली बार गया है बच्चा। क्या फिलहाल आप डेड बॉडी क्लेम करेंगी हॉस्पिटल से? नहीं, जब तक न्याय नहीं होएगा तब तक नहीं लेके जाएगा मैं। सर गलत है। क्यों लगता है आपको? नहीं, वो कर ही नहीं सकता है, उसका हाथ कांपते है, वो उतना कर ही नहीं सकता, उसको पता भी नहीं है आज तक। वो खुद का वो फटाकड़ी नहीं, वो अपना दिवाली में फटाकड़ी आएगा वो भी नहीं जलाता, वो डरता है उससे, वो तो वो ऐसा काम करेगा ही नहीं। क्या लगता है कौन फंसाने की कोशिश कर रहा है अक्षय शिंदे? इसके अंदर स्कूल का प्रशासन जवाबदार है और इसके अंदर पुलिस वाले भी इसके ऊपर टारगेट लगा के रखे थे, तो इसको मार दिया गया है।